चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। जो सवाल आता है पेपर में, इस टाइप का सवाल लगाते हैं। उसके पहले हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या लगेगा उसमें। तो होता है, पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसमें एक चीज होता है हमारा दर्पण। होता है दर्पण। तो दर्पण हमारा होता है दो प्रकार का होता है। एक दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है हमारा अवतल दर्पण, और एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर हम फार्मूले की बात करेंगे, दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस कुछ चीजें अलग होती हैं। जब हम फार्मूला लिखे दर्पण के लिए, वो होता है 1/f बराबर 1/v, और प्लस का होता है 1/pu। ये होता है हमारा अवतल के लिए फार्मूला। उत्तल के लिए भी यही फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v, और प्लस का होता है 1/u। जहां जहां f बराबर होता है फोकस दूरी, जहां f बराबर होता है फोकस दूरी, और v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, जहां v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर होता है वस्तु की दूरी। f बराबर होगा फोकस दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी। सेम ऐसे यहाँ भी वही चीज होगा। f बराबर होगा फोकस दूरी, f बराबर होगा फोकस दूरी, v बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर होगा वस्तु की दूरी। ये होता है हमारा दर्पण। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होगा हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहां f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी होता है। सेम वही फार्मूला, इसका भी वही चीज होता है, बस कुछ कंडीशन अलग होता है। ये भी दूरियां ली जाती है। और अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो हमारा फोकस दूरी होता है हम हमारा होता है माइनस में, और जो हमारा v होता है वो भी हमारा होता है माइनस में, और जो हमारा u होता है वो भी होता है हमारा माइनस में। लेकिन अगर यही हमारा उत्तल दर्पण होगा, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है धनात्मक, और जो प्रतिबिंब होता है वो भी होता है धनात्मक, लेकिन जो u होता है वो हमारा होता है माइनस में। और अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है, प्रतिबिंब भी माइनस होगा, और वस्तु की दूरी भी माइनस में ही होगा। लेकिन जब हमारा उत्तल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है, और जो वस्तु की दूरी होता है वो हमारा माइनस में होता है, और जो भी होता है मतलब प्रतिबिंब की दूरी वो हमारा क्या होता है प्लस में होता है। ये सब सवाल लगाते वक्त काम आएगा। चलो हम लोग सवाल देखते हैं फिर। सवाल है हमारा, दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। यानी कि हमें फोकस दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसका कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि हमें पूछा है v का मान। ठीक है, और दर्पण कौन सा बोला है, अवतल दर्पण बोला है। तो हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले लिखेंगे हम अवतल दर्पण,
ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु को लिखते हैं u से, तो u की दूरी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है प्रतिबिंब v का मान। हमने बताया अवतल दर्पण होगा तो उसकी समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होता है, तो फोकस का मान माइनस में हो जाएगा, u का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस में, v का मान भी माइनस में ही होगा, माइनस में ही आएगा आंसर। अब हल करते हैं तो लिखते हैं दर्पण के सूत्र से, तो हो जाएगा दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस में होता है 1/u। चलो आगे, एक हमारा ऐसे रहेगा, f का मान हमें दिया है -5 तो हो जाएगा -5, बराबर करेंगे 1/v, ऐसे का हमें v का मान बताना है, प्लस 1/u, u का मान दिया है -10। एक काम करते, ये हो जाएगा 1/-5 बराबर 1/v, माइनस का यहाँ गुणा कराएंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1/, हो जाएगा हमारा 10। एक काम करते हैं, 1/, भी ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस 1/10 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 1/5, ये माइनस से इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/10, 5 और 10 का लासा निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, तो लासा हमारा हो जाएगा 10। अब भाग करेंगे 5 से इसमें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, 2 एक नम हो जाएगा 2, यानी कि -2, फिर लगाएंगे प्लस है तो लग जाएगा प्लस, 10 से 10 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का नम कितना हो जाएगा 1, क्या करेंगे 1/v बराबर, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 1, 2 हमारी बड़ी है, लगा है आगे माइनस तो हो जाएगा -1/10, इसका हम तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10 का नम 10, v का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का v बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या v बराबर लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब आंसर। और क्या बोला है, क्या यह वास्तविक होगा, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, अतः यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तेरा हमारा सवाल नोट कर लो। अगला सवाल है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है भैया, प्रतिबिंब। तो फोकस दूरी हमें कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा बोला है, अवतल दर्पण। तो हल करते हैं तो हो जाएगा हमारा, हेडिंग बनाएंगे, पहले हम लिख देंगे अवतल दर्पण। चलिए, अब हमें फोकस दूरी f का मान कितना दिया है भैया, 16 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमें दिया है u बराबर 8 सेंटीमीटर, और पूछा है प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, मतलब हमें v का मान बताना है। अवतल दर्पण में समस्त दूरियां क्या होती हैं भैया, ऋणात्मक, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, u हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब v का मान ज्ञात करते हैं तो दर्पण के सूत्र से, तो हो जाएगा दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता है। मान रखते हैं तो जाएगा 1/f का मान हमें दिया है -16, बराबर करेंगे 1/v हो जाएगा हमारा, प्लस लगाएंगे 1/u का मान दिया है -8 तो जाएगा -8, फिर करते हैं 1/-16 बराबर 1/v, गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1/, हो जाएगा 8।
तो माइनस का 1/8 हम पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/16। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/8 बराबर का हो जाएगा 1/v। ये आगे हम करते हैं 1/v के बराबर करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/16 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 8। अब इसका हम निकालते हैं लासा तो हो जाएगा 1/v बराबर 8 और 16 का एलसीएम होता है भैया 16, हो जाएगा लासा 16। 16 से 16 भाग करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर लगाते हैं माइनस 8 को भाग करेंगे 16 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। आगे करते हैं 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 2 बड़ी संख्या के सामने लगा है माइनस हो जाएगा माइनस का 1/16। तो लिखेंगे 1/v बराबर माइनस का 1/16, 1 से 1 काट दो, v बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल हमें दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें दर्पण कौन सा दिया है भैया, अवतल दर्पण दिया है, दर्पण दिया है अवतल दर्पण। चलिए तो वक्रता त्रिज्या हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है स्मॉल r से, जो कि हमें दिया r बराबर 40 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हमें दिया है u बराबर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। चलिए 30 सेंटीमीटर दिया है और प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है, ये हो गया। तो f का मान निकालना है, तो f का मान हम निकाल लेते हैं यहीं से। एक फार्मूला होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, f बराबर होता है r/2। r का मान दिया है 40, बटे में हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि हमारा फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं प्रतिबिंब, लिखते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है भैया 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1 हो जाएगा u। और हमें दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में ही होता है। चलिए लगाते हैं 1/f। आगे भैया 1/f का मान हमें कितना दिया, f का मान हमें दिया है 20, तो हो जाएगा 1/- का 20 बराबर 1/v, v का मान हमें निकालना ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/u, u का मान हमें दिया है माइनस का 30, तो हो जाएगा -30। आगे करते हैं माइनस का 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v ऐसे ही रहेगा, माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा 30। चलिए अब 1/v अपने स्थान पे रहने देते हैं, हम माइनस का 1/30 का पक्षांतर करते हैं, हो जाएगा -1/20, ये इधर आएंगे तो माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस 1/30। चलिए आगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 30, 20 का लासा होता है हमारा 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से भाग करेंगे तो ये 20 या 60 3 बार जाएगा तो हो जाएगा -3, प्लस तो हो जाएगा हमारा प्लस, 30 से भाग करेंगे यहाँ पे 2 बार जाएगा, 30 दूना 60, तो ये हो जाएगा हमारा 2। आगे करते हैं 1/v बराबर, तो हो जाएगा माइनस का, चलिए तो 1/v बराबर हो जाएगा -3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1 और बटे में हो जाएगा हमारा 60, 1 से 1 काट देंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारा -60 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा था प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। दिया
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। बिंब का मतलब होता है भैया वस्तु होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। चलिए अभी हमें कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण दिया है। चलिए हल करते हैं। लिख लेंगे पहले उत्तल दर्पण। चलिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो हमें फोकस दूरी कितना दिया है भैया? एफ बराबर हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। बिंब हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु हमें कितना दिया भैया? 10 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? हमारा ऋणात्मक होता है। चलिए नहीं, धनात्मक होता है। ठीक, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होता है। वस्तु की दूरी क्या होता है? हमारा ऋणात्मक होता है। चलिए हल करते हैं। लिखते हैं दर्पण के सूत्र से। चलिए तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस का 1 हो जाएगा u। चल तो करते हैं 1/f। f मान हमें दिया 15, तो हो जाएगा 1/15 बराबर 1/b और प्लस का हो जाएगा 1/u। u को मान हमें दिया है -10, हो जाएगा -10। आगे करते तो हो जाएगा 1/15 बराबर 1/b, माइनस थोड़ा प्लस में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/10। हम माइनस का 1/10 का पक्षांतर कर देते हैं। 1/b हमारा अपने स्थान पे रहेगा, 1/15 भी अपने स्थान पर है। माइनस का 1/10 का हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस। ये हो गया 15 और 10 का लासा निकाल। चलिए ये हो गया हमारा इतना। आगे करते हैं 1/b बराबर, तो 15-10 का लासा निकालेंगे तो लासा होता है भैया हमारा 30। 15-10 का लासा हो जाएगा हमारा 30। 15 से भाग करेंगे इसमें तो 15 दूना 30, 2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, लगाएंगे प्लस, फिर 10 से भाग करेंगे 30 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और बटे में हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 1/b बराबर 5/30। 5 से भाग करेंगे 5 6 30, तो आएगा 1/6, यानी कि हो जाएगा 1/b बराबर 1/6। 1 से 1 कट जाएगा तो b बराबर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ही हो जाएगा हमारा आंसर। और उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब होता है हमेशा धनात्मक होता है, फोकस भी धनात्मक होता है, केवल u क्या होता है हमारा माइनस में होता है। चलिए दर्पण पे सवाल हो गया। आगे पेपर में पूछता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पूछता है पेपर में लिखने के लिए। तो आप लोग उसे याद कर लेना। 2 उपयोग पूछता है कि 2 उपयोग लिखिए, चाहे अवतल दर्पण का पूछेगा और चाहे उत्तल दर्पण का पूछेगा। ठीक है, तो उपयोग आप याद कर लेना। ये आपका हो गया भैया। अब आते हैं हम लेंस पे। तो लेंस के कुछ सवाल लगाते हैं हम, पहले लेंस के बारे में जानते हैं। तो लेंस भी कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। एक लेंस हमारा होता है अवतल लेंस, एक हमारा होता है अवतल लेंस, और एक हमारा होता है उत्तल लेंस। लेंस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अगर हम इन दोनों का सूत्र की बात करेंगे, सूत्र सेम होता है, फार्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/b और माइनस का हो जाएगा 1/u। बस दर्पण के सूत्र में क्या होता है यहाँ पे प्लस, लेंस के सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। f बराबर वही होगा हमारा लेंस से फोकस दूरी। f बराबर क्या होगा भैया? लेंस से फोकस दूरी
और भी बराबर क्या होगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर भी वही चीज होता है हमारा लेंस से वस्तु की दूरी। ये होता है, दोनों का सूत्र सेम होता है, बस कुछ कंडीशन होते हैं जो अलग अलग होता है। अगर हमारा अवतल लेंस होगा, अगर हमारा अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, और जो वस्तु की दूरी होता है वो भी होता है ऋणात्मक, और जो प्रतिबिंब की दूरी होता है वो भी हमारा होता है ऋणात्मक ही होता है। अगर हमें दिया हो उत्तल लेंस, अगर हमें दिया हो उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होता है धनात्मक, और जो वस्तु की दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो होता है धनात्मक। चलिए, तो लेंस कितने प्रकार का होगा भैया, दो प्रकार का, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। दोनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है, F बराबर लेंस से फोकस दूरी, V बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U बराबर होता है लेंस से वस्तु की दूरी। और आगे देखेंगे तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होगा, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल लेंस होगा हमारा तो फोकस दूरी हमारा धनात्मक में होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो नोट कर लो। चलिए, अगला सवाल दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमें निकालना है। तो बिंब का मतलब क्या होता है भैया, वस्तु। हमें क्या निकालना है, वस्तु निकालना है, u का मान। तो कौन सा लेंस दिया हमें, अवतल लेंस दिया। तो हल करते हैं सवाल भैया। सवाल हो जाएगा हमारा, पहले लिखते हैं अवतल, अवतल लेंस। चलिए मार्क रखते हैं। फोकस दूरी हमें कितना दिया है, f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी का मान हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। बिंब पूछा यानी कि वस्तु, हमें u का मान पूछा, तो u बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी होती है ऋणात्मक, और वस्तु की दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक। तो और निकालते हैं, लिखते हैं लेंस के सूत्र से। तो हो जाएगा लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v, और माइनस का 1/, तो f का मान हमें दिया है 1/ माइनस का 15 बराबर 1/v का मान दिया है माइनस का 10 माइनस 1/u। तो माइनस 1/u का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/u बराबर, ये रहेगा माइनस का 1/10। अब जब माइनस का 1/15 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस से प्लस, हो जाएगा 1/15। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/u बराबर 1/ का 10 और प्लस में है 1/15। दोनों का हम लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा हमारा 30, 10 से भाग करेंगे 30 में 3 बार जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का 3, प्लस 15 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2। तो हो जाएगा 1/u बराबर हमारा इतना। आगे करते हैं, -3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में हमारा हो जाएगा 30। ये करेंगे 1/u बराबर माइनस 1/30, तो 1 से 1 हमारा कट जाएगा, तो u बराबर हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ही हो जाएगा हमारा लेंस से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, अगला सवाल हमें दिया है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए याद करते हैं, तो हल करते हैं भैया। तो हमें दिया है, चलिए तो हल करते हैं भैया। लेंस कौन सा हमें दिया है, उत्तल लेंस। तो लिख लेते हैं पहले उत्तल लेंस, ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। मान छाड़ते हैं, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु है, वस्तु हमें u का मान कितना दिया भैया, 30 सेंटीमीटर,
और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि भी का मान हमें कितना दिया भैया, 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, एफ बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। उत्तल लेंस में केवल वस्तु जो होती है हमारी ऋणात्मक, बाकी सब क्या होता है, धनात्मक। तो लगाते हैं आगे, तो हो जाएगा हमारा लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v, और माइनस का हो जाएगा 1/u। तो 1/f के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1/v। v का मान दिया है हमें 20, और माइनस 1/u, u का मान हमें दिया है भैया माइनस का 30, तो हो जाएगा माइनस का 30। आगे करते हैं तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/20, माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/30। 30-20 का लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 60। 1/f बराबर, यहाँ लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 30-20 का लासा हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 60। 20 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 30 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और बटे में हो जाएगा 60। 1/f के बराबर करेंगे या 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12×5 60, यानी कि हो जाएगा 1/12। 1 से 1 काट देंगे तो f बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो लेंस से फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल हमें दिया है, संलग्न चित्र में माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो फिगर में हमें ये दिया माध्यम A, माध्यम B। माध्यम A में हमें कोण दिया है 45 अंश, और माध्यम B में हमें दिया है कोण 30 अंश दिया है। एक अभिलंब खींचा आया है, चाहे जहां अभिलंब खींचा जाए तो वहां कोण बनता है हमारा 90 अंश का। लंब पे कितने अंश का कोण बनता है भैया, 90 अंश का कोण बनता है। चलिए हम सवाल लगाते हैं, हल करेंगे सवाल भैया। तो सवाल हो जाएगा हमारा, हल करेंगे तो एक स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई और बटे में होता है साइन आर, जहां n बराबर अपवर्तनांक, साइन आई बराबर होता है आपतन कोण, और साइन आर बराबर होता है परावर्तन कोण। ये होता है हमारा स्नेल का नियम। तो और सवाल लगाते हैं, पहले आई और आर का मान निकालते हैं। इस कोण को बोलते हैं आई, ये कोण हमारा होता है आर। तो लिखते हैं पहले, फिर 90 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखते हैं आपतन कोण। चलिए निकालते हैं आपतन कोण भैया। आपतन कोण को लिखा जाता है आई से, आई का मान निकालते हैं तो 90 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस का 45, तो आई के बराबर हो जाएगा 90 में से 45 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 45 अंश। ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण आई का मान। आगे निकालते हैं परावर्तन कोण आर का मान, तो हो जाएगा परावर्तन कोण आर का मान निकालेंगे तो 90 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 माइनस का 30, 90 में से 30 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण आर का मान 60। आगे हमें निकालना है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। लगाते हैं सूत्र, लिखेंगे माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई और बटे में हो जाएगा साइन आर। चलिए मान रखते हैं बराबर साइन आई, आई का मान कितना है भैया 45 अंश, तो हमारा हो जाएगा साइन 45 अंश। आगे में दिया साइन आर, आर का मान हमें दिया 60 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश। तो आगे हम मान रखते हैं भैया साइन 45 का, तो साइन 45 का मान कितना होता है भैया, आगे हम करते हैं। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर लगाएंगे बटा। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बटे बटा कहाँ जाता है भैया, ऊपर, तो लिखते हैं पहले हो जाएगा 1/√2 और गुणे में हो जाएगा 2/√3। इस 2 को हम लिख सकते हैं
अंडर रूट 2 गुणे 2, क्योंकि जब अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा कराएंगे कितना आता है 2, तो हम 2 को इतना लिख सकते हैं। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो उतना ही आएगा, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो 1 ही आएगा, अंडर रूट 3। अब इसका हम करते हैं परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे का अंडर रूट 3। हर का ही परिमेयकरण किया जाता है, लिखेंगे अंडर रूट 3 और बटे का अंडर रूट 3, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 तिहाई 6 और बटे में 3 का 3 में गुणा कराएंगे, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होता है, अंडर रूट कट जाता है 3, तो ये लिखा जाएगा साफ साफ कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 कहीं भी जब हम गुणा कराते हैं अंडर रूट 3 का गुणा अगर हम अंडर रूट 3 में कराएंगे तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इसका मान कितना हो जाता है भैया 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमें दिया संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक। चलिए सवाल है संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। चलो हम मान निकालें, हमें निकालना है y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। निकालते हैं पहले हम आपतन कोण, तो हमारा हो जाएगा आपतन कोण I का मान निकालेंगे, हमें कितना दिया है 130 अंश दिया है, हमें कितना दिया है 130 अंश, चलिए यह 130 नहीं 135 अंश होगा। चलिए तो आपतन कोण का मान हमें दिया है 135 अंश, तो I के बराबर हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 135 माइनस का हो जाएगा 90 अंश, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 45 अंश। अगला हम निकालते हैं परावर्तन कोण का मान, तो हो जाएगा हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण को लिखते हैं R से, R का मान निकाल, चलो तो निकालते हैं परावर्तन कोण R का मान, तो हमें दिया परावर्तन कोण का मान 120 अंश, 120 में से 90 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा R बराबर 30 अंश, I बराबर हमारा हो जाएगा 45 अंश, R बराबर हमारा हो जाएगा 30 अंश। तो आगे हम निकालते हैं y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो निकालते हैं हमारा हो जाएगा साइन I और बटे में हो जाएगा साइन R। साइन I का मान हमारा आया 45 अंश, तो हो जाएगा साइन 45 अंश। आगे दिया साइन R का मान दिया है 30 अंश, तो हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, बटे 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1/√2 और गुणे में हो जाएगा 2/1, फिर से वही 2 आया है तो 2 को हम लिख सकते हैं भैया √2 और गुणे √2 बटे में हो जाएगा 1 √2 से 1 √ हमारा कट जाएगा तो बचेगा हमारा केवल √2 का, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जरूर क्या अपवर्तनांक की गणना करना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा हमारा √2। चलिए तो आगे के सवाल से इसी तरीके का लगेगा, और रही बात विद्युत चैप्टर का उसका हम आगे वीडियो में बना देंगे। धन्यवाद।